एक दिन राघव नाम का एक आदमी शहर में रहता था। उसका घर पांडुलिपियों और पुरानी किताबों से भरा हुआ था, क्योंकि वह एक इतिहासकार था। एक रात एक व्यक्ति ने उससे चंदेल किले के बारे में बताया। क्या तुम जानते हो कि एक किला है जिसका नाम चंदेल है? वहां एक बेताल बंद है। राघव ने उससे और जानकारी पूछी, लेकिन वह बोला, भाई मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। उस जगह के बारे में सोचते हुए राघव कई घंटों तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार चंदेल किला और बेताल का नाम गूंजता रहा। अगले दिन उसने अपनी दोस्त अनीता को फोन किया। वह भी एक इतिहासकार थी। राघव ने उसे चंदेल किले के बारे में बताया। अनीता भी उत्साहित हुई, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी। राघव, यह जगह बहुत खतरनाक होगी, इसे बच्चों की जगह मत समझना। जब वे चंदेल किले की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने बेताल की शक्ति को महसूस किया। अनीता, मुझे बेताल की शक्ति महसूस हो रही है, वह बहुत खतरनाक है, अनीता ने कहा। मैंने तुम्हें यही बताया था। किला बहुत ही शांत था। वहां इंसानों की कोई मौजूदगी नहीं थी। जब वे किले के अंदर गए तो शुरू में कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन किले के बीचों बीच जमीन पर एक किताब पड़ी थी। उस पर लिखा था, बेताल को कैसे जगाए। राघव ने किताब उठा ली। अनीता ने कहा, राघव, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी चीज को मत छूना। उसने किताब अपने बैग में छुपा ली। जब वह घर लौटा तो उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। बेताल को कैसे जगाए, यह किताब काफी दिलचस्प लगती है। मुझे बस एक हिरण की बलि देनी है, फिर बेताल मेरी एक इच्छा पूरी कर देगा। उसने किताब में लिखे सारे कदम पूरे किए। तभी बेताल प्रकट हुआ और उससे उसकी इच्छा पूछी। वह बस अचानक वहां था। हवा में उल्टा लटका हुआ उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए खुली थीं। बेताल बिना मुंह हिलाए बोला, अपनी इच्छा बता। राघव को डर लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा बड़ी थी। उसने पूरी जिंदगी इतिहास के पीछे बिताई थी, भूले हुए सच, दबाई गई कहानियां। मैं ज्ञान चाहता हूं, राघव ने धीरे से कहा। मैं इतिहास के हर भूले हुए सच को जानना चाहता हूं। बेताल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, और फिर बेताल गायब हो गया। शुरुआत में कुछ भी नहीं हुआ। राघव अकेला खड़ा रहा। उसे लगा शायद सब कुछ बेकार था, लेकिन बदलाव चुपचाप आया। अगली सुबह जब राघव ने एक पुरानी पांडुलिपि खोली तो उसे सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा साफ समझ आने लगा। चिन्हों के छिपे हुए अर्थ सामने आने लगे। दिन बीतते गए। राघव ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसने फोन उठाना छोड़ दिया। वह लगातार लिखता रहा, ऐसा इतिहास जो कभी दर्ज नहीं हुआ था। खोए हुए राज्य, भूले हुए अनुष्ठान, वे सच जिन्हें जानबूझकर दबा दिया गया था। लेकिन ज्ञान के साथ बेचैनी भी आई। राघव ने सोना बंद कर दिया। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती, धीमी पुरानी आवाजें। कभी कभी उसे ऐसे स्थान दिखते जो उसने कभी देखे नहीं थे। जलते हुए किले, सूने मंदिर, अकेले मरते राजा। एक शाम अनीता बिना बताए उसके घर आ गई। उसने राघव को जमीन पर बैठे देखा। चारों ओर कागज बिखरे थे। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं। तुमने बेताल को जगा दिया, अनीता ने कहा। राघव ने सिर हिलाया। मुझे वही मिला जो मैं चाहता था, अनीता ने गंभीरता से कहा। बेताल ज्ञान नहीं देते, वे अदला बदली करते हैं। उस रात राघव ने एक बात नोटिस की। उसे उस आदमी का चेहरा याद नहीं आ रहा था जिसने उसे चंदेल किले के बारे में बताया था। फिर जब उसने अपना बचपन याद करने की कोशिश की तो यादें किसी और की कहानी जैसी लगने लगी। फुसफुसाहटें फिर लौट आईं। इस बार और साफ। बेताल प्रकट हुआ। तुमने भूले हुए सच मांगे थे बाबू, उन्हें पाने के लिए तुम्हें भूलना होगा। राघव की आवाज कांप गई। क्या भूलना होगा? एक एक करके उसकी यादें मिटने लगी। माता पिता, कारण, पहचान। उसे समझ आ गया कि ज्ञान उसे खा रहा है। डर के मारे वह भोर से पहले चंदेल किले लौट गया। राघव बोला, यह ज्ञान वापस ले लो। बेताल आखिरी बार प्रकट हुआ। इतिहास को अपनाया नहीं जाता, वह निकलता है। तो मुझे ले लो, ज्ञान को रहने दो। बेताल कुछ देर उसे देखता रहा। सूरज उगा। किला फिर से शांत था। कुछ दिन बाद अनीता राघव के घर गई। घर खाली था, बस पांडुलिपियां बची थीं। मानव समझ से परे ज्ञान से भरी हुई, और उनके बीच एक आखिरी पन्ना पड़ा था। कांपते हाथों से लिखा हुआ,
कुछ सचों को बंद ही रहना चाहिए। राघव फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन भूली हुई लाइब्रेरियों और रहस्यमयी लेखों में उसके शब्द आज भी जिंदा हैं, जैसे इतिहासकार खुद इतिहास का हिस्सा बन गया हो।